प्रेम बरादरों को नमन करते हुए गोंडवाना की राजा भक्त बुलंद शाह की नगरी नागपुर को नमन करते हुए गोंडवाना के महामानव गोल्ड मेडलिस्ट हम सब के प्रेरणा स्रोत और इस पीढ़ी क्रांति के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम के चरणों में नमन करते हुए और यहाँ पर आज अपने मान सम्मान स्वाभिमान अपने धर्म संस्कृति और इतिहास की रक्षा के लिए महाराष्ट्र के कोने कोने से एकत्रित भारत देश का जो प्रथम संचालन करता मूल निवासी है वो आज नागपुर की नगरी में आके अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। देश को आजाद हुए 73 साल हो गए। 73 सालों में 60 सालों तक कांग्रेस के चोरों ने राज दिया और निरंतर बोलते रहे कि हम आदिवासियों का विकास कर रहे हैं, हम आदिवासियों के मान सम्मान की आवाज उठाते हैं। उसके बाद जो पिल्ले सरकार हो, जो चोरी से सरकार बनी है, ये निरंतर आदिवासियों का पतन करना चाहते हैं। ये केवल महाराष्ट्र में आदिवासियों का पतन नहीं हो रहा है। हम लोग अपने आंदोलन के माध्यम से भारत देश के कोने कोने में जाके जब देखते हैं तो बड़े पैमाने पर हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय होता है। आप लोगों ने सुना होगा मध्य प्रदेश जैसे राज्य में देवास जिले के नेमावर एक छोटा सा कस्बा जहां पर दबंग लोगों ने पांच हमारी आदिवासी नाबालिग बहन बेटियों को बलात्कार करने के बाद हत्या करके 12 फीट गड्ढे में गाड़ दिया गया। वहां का कंस मामा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री था। साथियों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ताकतवर साथी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हमारे सभी उस जिले के पदाधिकारी अपनी ताकत के साथ अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे और वहां पर हम लोगों ने जीत हासिल की। उसमें सीबीआई इंक्वायरी हुई। अगर हम लोग तय निश्चय कर ले कि हमें ये चाहिए, हमें ऐसा करना है, हम सरकार से जब तक लड़ेंगे नहीं जब तक ये सरकारें कभी हमें कुछ देने वाले नहीं है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जब देश को आजाद हुए 73 साल हो गए। 73 साल में भाजपा के चोर और कांग्रेस के चोर और भी जो रीजनल छोटी छोटी पार्टी यहाँ पर सत्ता में बैठी, वो लोगों ने आज तक आदिवासियों का विकास नहीं किया। आप चिंतन करें कि आज जब देश को इतने साल देश की आजादी के हो गए, आदिवासी और भिखारी होता चला जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि हमें चिंतन करना पड़ेगा। हम 52 57 बनाने का राज चलाने वाले भारत देश का जो प्रथम संचालन करता जो मूल निवासी आदिवासी है, आज अंतिम पंक्ति में खड़ा हो गया है। आज उसका भारी भरकम इतिहास था। उसके इतिहास में राजा रघुनाथ साहब, शंकर साहब, सल्लाम रानी ऐसे महान क्रांतिकारियों की औलादें जो राजपाट चलाते थे, वो आज उनकी औलादें आज एक कागज का टुकड़ा लेके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हैं कि हमें घर बनाने के लिए पट्टा दे दिया जाए। अरे हमने तो भारत देश का संचालन किया है, उसके बाद भी आज हम पट्टा मांगने के लिए सरकारों के पास जाते हैं। आज अगर हमारा समाज पूरी ताकत के साथ संगठित होता में, अगर आप सब लोग संगठित होकर और खुद अपने बीच से आप लोग अपना विधायक बना के यहाँ पर आमदार भेजेंगे, तभी वो आपका विकास कर सकता है। नहीं, चोर लोग तुम्हारा विकास, भाजपा और कांग्रेस के चोर लोग तुम्हारा विकास नहीं कर सकते। निरंतर इसी नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। आरएसएस के चोर लोग निरंतर चिंतन करते हैं एसी वाले कमरों में बैठ के, ये भारत देश का जो प्रथम संचालन करता है, इसको कैसे मिटाया जाए, इसको कैसे खत्म किया जाए, वो निरंतर रणनीतियां बना रहे हैं। लेकिन हम लोग चिंतन नहीं कर रहे। आज देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पहली सीढ़ी चढ़ी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित तुलेश्वर मरकाम ने जीत हासिल करके छत्तीसगढ़ की विधानसभा में प्रवेश ले लिया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ये पूरे देश में पूरी ताकत के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक एक युवा अपने मान सम्मान और स्वाभिमान, अपने हक अधिकार की रक्षा सुरक्षा के लिए जैसे आज नागपुर की नगरी में आए हैं, तो ये विधानसभा भी अंदर जाने की ताकत ये गोंडवाना का जो युवा है। 2024 में विधानसभा चुनाव है, हम अपनी खुद की सरकार बनाए, ऐसा संकल्प हम नागपुर की राजा भक्त बुलंद शाह की नगरी से हम लोग लेके जाए कि आने वाली सड़क में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक होंगे, तभी वो सत्ता की चाबी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों के पास हो, तभी हमारा विकास हो सकता है। नहीं, बड़े पैमाने पर इसी महाराष्ट्र में हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध होता है, उनको जबरन में
उठा के बेचा जाता बंबई जैसे शहरों में। ऐसे अन्याय हमारे जो बहन बेटियों के साथ, ये अत्याचार अब गोंडवाना का जो युवा है, बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान पढ़ चुका है, वो अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए ताकत से खड़ा हो रहा है। साथियों, अंतिम में केवल इतना बोलना चाहूंगा, जिधर देखो उधर हमत के शैतान बैठे हैं, जिधर देखो उधर हमत के शैतान बैठे हैं। संभाल कर रखना अपनी फूल सी बेटियों को, संभाल कर रखना अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले नरेंद्र भाई मोदी पे औलाद बैठे हैं, पे औलाद बैठे हैं। उनकी औलाद नहीं है तो औलाद की चिंता प्रधानमंत्री महोदय को नहीं है। साथियों, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाओ, तुम्हारे पास औलाद है, उस औलाद की चिंता करो। और इसी 2024 में आप महाराष्ट्र में अपने खुद की सरकार बनाने का संकल्प आगे लेके जाओ। एक बार सभी लोग बोलेंगे, लड़ेंगे, बहन बेटियां भी हमारी ऐसा बोले। अब ये पंजा दिखा के मत बोलो भाई, ये अंगूठे को अंदर करो। ये सरपंच है, सरपंच जो आप लोग बनाते क्या, ये सरपंच है। ये गोंडवाना की रात पात धान धरती सब ले गया, देखो कैसे नाच रहा है। ये पूरे कागज में लगा के सब कुछ ले गया। इसलिए सरपंच को अंदर करो। गोंडवाना के लोग पूरी ताकत के साथ नागपुर की धरती में अपने राजा भक्त बुलंद शाह की नगरी में अपने हक अधिकार मान सम्मान के लिए आ चुका है। लड़ेंगे, लड़ेंगे।